Hello everyone. In this video, I will try to make you understand a concept, and I hope you will understand that. इसको उदाहरण की तरह साथ समझते हैं. सपोज यू आर इन नीड ऑफ अ थिंग. आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो मिलेगा आपको एक पर्टिकुलर शॉप पे. ठीक है. और उसके लिए आपको घर से निकल के उस दुकान पे जाना है. ठीक है, क्योंकि आपको कुछ चाहिए और वो उस दुकान पे मिलेगा, तो आप क्या करोगे, घर से निकल के उस दुकान की तरफ जाओगे. सिंपल. अब आप निकल गए हो घर से. ठीक है, अब जा रहे हो. इसमें कुछ भी गलत नजर आया अभी तक? आपको कुछ चाहिए था, दुकान पे मिलेगी, दुकान पे जाने के लिए आप घर से निकल गए हो. सब कुछ ठीक है. वहीं पर बीच रास्ते में जब आप पहुंचते हो तो देखते हो कि दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं. आपकी सोचने समझने की शक्ति ये कहती है कि वो दो व्यक्ति जो झगड़ रहे हैं, आप उस झगड़े को सुलझा सकते हो. आपके हाथ में है. इतना आइडिया तो मिल जाता है ना. कुछ भी जब भी हम आसपास में कोई चीज़ देखते हैं तो इतना आइडिया मिल जाता है. तो वैसे ही हमें समझ में आया कि अगर मैं जाऊंगा तो वो दोनों व्यक्ति का झगड़ा सुलझ जाएगा. कोई भी रीज़न हो सकता है. सपोज़ वो उनमें से कोई एक रिश्तेदार हो तो माफ़ी मंगवा दी एक से बोल के, भैया सॉरी, इसकी तरफ से सॉरी, ऐसा ऐसा करके सेटल करवा दिया आपने. तो आप ये कर सकते थे. लेकिन लेकिन वहीं पे आपने उन दोनों को इग्नोर करके आगे निकल गए. ठीक है. आगे निकल गए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. आप सही हो, आपने कुछ भी नहीं किया, कोई गलत चीज़ नहीं किया अभी तक. ठीक है, आपने किसी को मारा नहीं है जाके, आपने किसी को रोका नहीं है. आप अपने ही रूट पे जा रहे हो, अपने ही रूट पे जा रहे हो और दुकान पे जा रहे हो. लेकिन आपके गलत ना होने के बावजूद वहाँ की परिस्थिति ऐसी थी, वहाँ की सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से राइट होते हुए भी आप रॉन्ग बन जाओगे. क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट थी आपको उस झगड़े को सुलझाने की. अब देखो, माइंड में ये चीज़ें आ जाती हैं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है. जहाँ पर गोलियाँ चल रही हों, जहाँ पे गैंग वॉर चल रहा हो, तो वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तब तो आप बचोगे ही ऑफ कोर्स. बट जहाँ पे सुलझ सकता है तो वहाँ पे समझ में आ जाती है ना चीज़ें. ये उदाहरण ही है, इसको समझो. तो आप सही थे, आपको दुकान पे कुछ चाहिए था, दुकान से आप घर से निकल गए दुकान की तरफ. और बीच रोड, सब कुछ सही जा रहा था, बट बीच रोड पे आपने देखा कि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं. और फिर आपके माइंड में ये आया कि आप अगर वहाँ जाओ तो वो झगड़ा सुलझ सकता है. बट आपने क्या किया, आप आगे बढ़ गए और वो दोनों लड़ते रहे. इसमें आपका रोल नहीं है अभी तक. ठीक है. बट फिर भी आप गलत बन गए हो क्योंकि वहाँ की सिचुएशन ऐसी थी. इसका इसका कहने का मतलब ये है कि सम टाइम इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं कि आप गलत कुछ करो. आप सही होने के बावजूद, सही चीज़ करने के बावजूद, आपके आसपास की सिचुएशन, परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि आप गलत हो जाओगे. आई होप समझ में आ रहा हो. ठीक है. तो आप गलत नहीं हो, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि अब आप गलत लग रहे हो क्योंकि आप गलत बन गए. वहां पर आप सुलझा सकते थे, नहीं सुलझाया, गलत बन गए. ये चीज़ बहुत सी जगहों पे आप इसको एग्जाम्पल को सेट करके देखना. आज मैं एक वेब सीरीज़ है, ग्राम चिकित्सालय, आई थिंक ग्राम चिकित्सालय. तो उसमें लास्ट में एक सीन देखना. एक लेडीज होती है, एक लेडी होती है, उसका हस्बैंड जो होता है वो संन्यास ले लेता है. और 6 साल तक घर 6 साल हो गए हैं उसको घर से निकले हुए, अभी तक घर नहीं आया है. लास्ट में 6 साल बाद वो घर वापस आता है. उसका जिस व्यक्ति ने संन्यास लिया है, उसकी वाइफ हुआ करती थी, एक बेटा हुआ करता था. 6 साल वो लौट के उसी घर में आता है. और लौट के जब आता है तो उसकी वाइफ कहती है कि आप क्यों आए हो 6 साल बाद, जब अभी तक नहीं आए थे, जब हमें ऐसी सिचुएशन में छोड़ के आप गए और एक बार चिंता भी नहीं की हमारी, तो अब क्यों आ रहे हो 6 साल बाद. देन वो कहता है कि मैं अभी सन्यासी नहीं बना हूँ, मेरा संन्यास का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये तब कंप्लीट होगा जब आप मेरी झोली में कुछ भिक्षा दे देंगी. अप घर से, हमारे अपने घर से, मतलब संन्यास का वो बताता है कि लास्ट स्टेज तब होता है, एक व्यक्ति सन्यासी तब बन जाता है जब वो लास्ट में अपने घर से जो है, सब कुछ भ्रमण वगैरह करने के बाद लास्ट में अपने घर से जो है भिक्षा मांग के ले लेता है, तब वो सन्यासी हो जाता है. तो वही उसकी लास्ट प्रोसीजर थी. तो वो घर पे जाता है और अपनी वाइफ से भिक्षा मांगता है. सिचुएशन जो फ्रेम में देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि एक व्यक्ति था, पारिवारिक व्यक्ति था, उसकी एक वाइफ थी, एक बेटा था, और दोनों को ही वो छोड़ के चला गया. क्यों गया, चला क्यों गया? क्योंकि उसको भगवान से जुड़ना था. कुछ भी गलत नहीं है, भगवान से जुड़ना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है.
ये तो बहुत अच्छी बात है अगर कोई व्यक्ति चाहता है भगवान से जुड़ने, लेकिन गलती कहाँ हो गई? गलती ये हो गई कि जो टाइम उसने चूज़ किया भगवान को संन्यास लेने का, ठीक है? संन्यास लेना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन कौन-सा टाइम उसने चूज़ किया? उसने वो टाइम चूज़ किया जब उसके पास एक उसके कंधों पे एक बड़ी ज़िम्मेदारी थी। उसने उसको डिनाई कर उसको उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर दिया। ठीक है? तो अब सिचुएशन ऐसी बन गई कि वो गलत हो गया। वो व्यक्ति सही था, उसकी इंटेंशन सही थी कि हाँ, भगवान से जुड़ना है, संन्यास लेना है, मोह-माया में कुछ भी नहीं, अ, अटैचमेंट खुद को हानि देता है, खुद को क्षति पहुँचाता है, तो अटैचमेंट से दूर रहो। ये सारी बातें उसकी ठीक हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। लेकिन जो सिचुएशन थी, जब उसके पास ज़िम्मेदारी थी, वो निभाई नहीं उसने, उसने इग्नोर कर दिया, वहीं पर वो गलत हो गया। और आई डोंट एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि आप अपने परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करके आप सन्यासी बनना चाहते हो या बनने जा रहे हो। क्योंकि इफ़ यू विल सी द डॉक्यूमेंट्री ऑफ नीलकंठ वर्नी, तो उसमें वो जो व्यक्ति हैं, जो वो भी सन्यास लेते हैं, बट वो जो व्यक्ति हैं, वो कैसे सन्यास लेते हैं, जब उन वो अच्छे से पाठ वगैरह सब कुछ करते हैं, कहानी स्टोरीज़ रीड कर रहे होते हैं, वेद, पुराण सब कुछ। 11-12 साल की उम्र तक उन्होंने सब कुछ रट लिया होता है। सबसे पहले उनके फादर एक्सपायर हो जाते हैं, फिर क्यों बीमारी के कारण, उसके बाद उनकी मम्मी एक्सपायर हो जाती हैं, फिर बहुत ही अच्छे तरीके से वो जो है उनकी मृत्यु होती है। सब कुछ अच्छा, उसके बाद जब सब कुछ सेटल हो जाता है, उनका एक बड़ा भाई होता है, उनकी भी शादी हो रखी होती है, तो वो भी ठीक है, वो भी ये शादी नहीं करते हैं बहुत कम उम्र में, सब कुछ जब सब कुछ सेटल हो जाता है तब निकलते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझोगे, तो सही चीज़ खोजने के बाद भी, सही चीज़ पे, सही राह पे निकलने के बाद भी आप गलत बन जाओगे। तो प्लीज़ ये चीज़ मत करो। और ना ही अगर कोई करता है तो उसको समझाने की कोशिश करो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझाओ कि यू कांट लीव विदाउट फॉलोइंग अप योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर लो, उसके बाद निकल जाना, जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं वही एग्जांपल समझा रहा था कि आप दुकान जा रहे हो, कुछ लेने जा रहे हो, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वहीं पर जहाँ पे एक चीज़ सुलझ सकती थी, आपने उसको इग्नोर कर दिया, वहाँ पर आप गलत बन गए। ठीक है? तो कभी-कभी हम सही होने के बावजूद परिस्थितियाँ ऐसी बिल्ट अप हो जाती हैं कि हम गलत हो जाते हैं। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप समझे होंगे। थैंक यू।